क्या आप भी DSSS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ और रीजनिंग कितना बड़ा रोल होता है एग्जाम में। अगर आप इसमें पैनिक कर गए, इसको आपने स्किप कर दिया, तो आप एग्जाम के लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। लास्ट में होता है हिंदी इंग्लिश। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो आपको रिजल्ट एग्जाम हॉल में पता चल जाता है कि आपका एग्जाम हो गया खराब। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं स्ट्रेटेजी वगैरह के लिए और मैथ रीजनिंग के रिगार्डिंग, कि आप मैथ रीजनिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। तो आज मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के एग्जाम के मैथ का एक सेक्शन उठाया है मैंने, और आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा क्या आपको समझना भी चाहिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है टेक्स्ट बुक की, और ये मैंने पेपर पहले ही सबमिट कर लिया था ताकि हमारे पास टाइम की कोई बाउंडिंग ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 3/7 और डिवाइड बाय 15/14। डिवाइड में क्या होता है कि हम इसको रेशो को उल्टा कर देते हैं, ठीक, और मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। वो चीज हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको काट लेंगे। ये गया 2 पर, ये गया 5 पर, आया हमारा 5/2। हम इसको लिखेंगे 2/5। अब 2/5 आएगा, नीचे 5 है तो इसको 5 से कट जाएगा 9 पर। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, और 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 और डिवाइड बाय 3 यानी 13/6 डिवाइड बाय और -4 सॉरी, प्लस का 2। ठीक है, अब माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। +4 और +2 कितना हो जाएगा, और 18 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा प्लस का 24 माइनस का 13/6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट में नीचे क्या आएगा, नीचे तो सही 6 रहेगा, तो यानी ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, 2 बचे हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 24, 24 में से अगर 3 जाएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी 131/20। ठीक है, इस तरह से आपको भी सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। चलिए, क्या हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर दिस एंड दिस, फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 20 एंड सेकंड नंबर डिक्रीज बाय 20%, व्हाट विल द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों रेशियो को लिख लेना है। 4:5 हमने लिखा, पहले नंबर को कितना बढ़ाया हमने, 120% बढ़ाया है तो हम 120% लिख लेंगे, और दूसरे को हमने क्या करा है, 20% कम किया है तो हम 80% लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा, 40 से चला जाएगा ये 2 बार, और 40 से चला जाएगा ये 3 बार। 3 चौक कितना आया, 3 चौक 12 रेशो 10, ये और चला जाएगा 6:5 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 6:5। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड बी 110 है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो इन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, हम दो सेक्शन लिख लेते हैं, ए एंड बी। हमारे पास ए जो है 20% ज्यादा है बी से, तो अगर बी 5 होते तो ए कितना होता, 6 होता, और इनकी वैल्यू कितनी बन रही है, 11, पर हमारे पास 11 स्टूडेंट नहीं 110 है, यानी कि इससे 10 गुना ज्यादा, तो यानी यहाँ पे 60 होंगे बच्चे, यहाँ पे 50 होंगे एक्चुअल जो वैल्यू होगी। ठीक है, हमारे पास एवरेज कह रहा है कि बी का जो एवरेज है वो 20% ज्यादा है इसे, तो अगर ए का 5x एवरेज होता तो बी का कितना होता, 6x होता एवरेज। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे वेटेड एवरेज के पैटर्न से। ठीक है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 300x प्लस में, और यहाँ पे आएगा 300x, दोनों जगह 300x। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू है, टोटल है हमारे पास में 11। और हमसे देखो एक चीज और कहिए, इन द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट इज इन द एग्जाम इज 84, टोटल एग्जाम की जो एवरेज है वो हमारे पास 84 आ रही है, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए। ठीक है, हमारे पास ये 84 इसकी वैल्यू आ गई, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 110। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उधर कितना आएगा, 4 0 8 चौक 12 और 1 हासिल 9, 9 9240। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 600x। ठीक है, एक 0 से यहाँ पे कट जाएगा ये, और अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, और 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे 5x की वैल्यू आ जाएगी। 5x की वैल्यू ही चाहिए हमको, ए का पूछा ना, ए का एवरेज कितना है, ए का एवरेज तो 5x है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 12 से डिवाइड करा। 12 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे
तो क्या आएगा 12 सत्ते 84 और 8 हासिल आएगा 12 सत्ते 84, यानी कि 77 ए का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ठीक है ये। अगर मैं टिक करूंगा तो क्या होगा कि वो उसमें दिख जाएगा, आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये दिख जाएगा। मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यह है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ये ना इसका कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि देखो 0.290 प्लस में 0.10110 का स्क्वायर है, प्लस में। अब यहाँ पे देखो ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि लिखा क्या है। यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि ये लिखा है जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हर जगह सेम चल रही है। ठीक है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मान के अज्यूम कर लेते हैं और दूसरी वैल्यू इसको बी मान लेंगे। ठीक है, अब एक पैटर्न आप फॉलो, यहाँ पे दिखा हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या है, ए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा, ए बी। इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, इसको आपका वैल्यू पता होना चाहिए ऊपर वाले को। क्या हम सॉल्व करके क्या आता है, 4ab। ठीक है, आप सॉल्व करोगे यही आ जाएगा आपको, वैसे तो याद होना चाहिए। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ab। ab से ab कट गया, क्या बचा हमारे पास में, 4 रिजल्ट बचा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इज 52। ओके, one student whose marks are 82 left the class and 2 new students joined the class. The average of the class remained the same and the difference between the marks of new students is 4. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए ना उसके हम मार्क्स मान लेते हैं। पहले का मार्क्स हम मान लेते हैं x एंड सेकंड वाले का मान लेते हैं x प्लस 4। अब देखो दोनों में डिफरेंस भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने x प्लस 4 माना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 52 है। ठीक है, समझ आता है। और 82 नंबर वाले जो बच्चा है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 15, 1560 आया। और इसमें से हम 82 माइनस कर देंगे। 82 माइनस क्यों करा, ताकि हम इस एवरेज को, मतलब जो ये सम ऑफ मार्क्स है, इसको हम कंपेयर कर पाए जो बाद में नए स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा 8 और 7, 15 में से 8 जाएगा, ये बचेगा 7 और ये आ जाएगा 1478। ठीक है, अब हमारा एवरेज देखो उसमें क्या कहा है कि निकलने के बाद एवरेज सेम है, यानी कि 52 हमारा अब भी है और निकलने के बाद जब एक गया तो 29 बचे और 29 में 2 और ऐड हुआ, यानी कि 31 बच्चे अब जो नया वाला है वो आया है। ठीक है, जिसका सम ऑफ मार्क्स क्या आएगा, 3 क्या जाएगा, 6 60 0 3 पंजे 15 और ठीक है 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 52। ठीक है, 2 11 का हासिल 1 1612। ठीक है, 1612 आया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्यों लेंगे इसका, ताकि इन दोनों का मार्क्स आ जाए हमारे पास में। 1478 में से 1612 गए तो कितना बचेगा, 22 और 112। ठीक है, आएगा 4 3 1, यानी 134 हमारा क्या है, इन दोनों का सम है जो नए स्टूडेंट आए हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस में 4 वहां से माइनस करेंगे 130 आ जाएगा। 130 वैल्यू किसकी है, 2x की, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65। हमको x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हु स्कोर्ड ग्रेटर मार्क्स बिटवीन द टू न्यू स्टूडेंट। नए वाले का जो ग्रेटर मार्क्स कितने किसके होंगे, 65 प्लस x, उसका जो ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, तो 69 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है फिर से अगेन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 69 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 27 हमको अल्टीमेटली प्लस करना पड़ेगा। तो 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 16 का हासिल 1, 7 और 8 9। ठीक है, 9 आया और 1 196 बटे में 69 का अंडर रूट बराबर ये कितना आएगा, 14 बटे में 13 होगा। अब इसको हमको सीधा कंपेयर करना है इससे। नीचे देखो 13 लिखा, 13 ही लिखा है ना, इसको हम सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 13 प्लस में x हो जाएगा। तो नीचे देखो 13 का 13 लिखा है, ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 प्लस x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमको x हमको 1 बराबर पुट करना पड़ेगा, तभी जाके 14 बनेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे साफ पता चल रही है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 होगी। ठीक है,
मैं इसको आगे ऐसे ही बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, आज शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.5 रुपए पर केजी। ही मिक्स इट विद 120 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग रुपीज 16 रुपए पर केजी, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही मस्ट सेल द मिक्सचर एट, कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। हमसे देखो कह रहा है कि 80 रुपए केजी वाली शुगर को 13.5 में बेचता है, ठीक है। 80 केजी शुगर को 13.5 रुपए पर केजी हिसाब से बेचता है। दूसरी इसके पास शुगर है 120 केजी, जिसकी कॉस्टिंग है 16 रुपए। ओके, हमको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट भी लेना है, ठीक है। अब इसको मैं वेटेड एवरेज से फिर से अगेन करूंगा, तो यहाँ पे 40 से जाएगा 2 बार, 40 से जाएगा 3 बार, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, तो 13.5 इंटू में 2 प्लस में 16 इंटू में 3, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल सम। और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, ठीक है। अगर मैं ये करता हूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका एक एवरेज वैल्यू आ जानी चाहिए, जिसमें वो एवरेज वैल्यू में बेचेगा। ये एलिगेशन का ही एक रूप है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 13 दूनी 26 और 1 27, 27 प्लस में 48 बटे में 5, ठीक है। 8 7 कितना होता है, 8 7 15 का हासिल 1, 6 और 1 7 बटे में 5, 5 से जाएगा 15 बार, यानी कि हमारी 15 वो वैल्यू है। अगर इसमें बेचता, अगर कोई प्रॉफिट ना लेता तो 15 रुपए में बेचता, और उसको एलिगेशन के हिसाब से उसको कुछ भी नहीं होता, मतलब ना प्रॉफिट, और जितने के हिसाब से उसने लिया है उतने के हिसाब से वो बेच देता, ठीक है। पर हमसे कह रहा है कि इसको 20% प्रॉफिट भी लेना है, तो 20% कितना होगा इसका, 1/5, 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 15 प्लस 3 कितना होता है 18। उसको 18 रुपए में बेचना चाहिए पर केजी, जिसके हिसाब से उसे 20% प्रॉफिट भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। ये हम आगे बढ़ जाएंगे। इससे यार ये प्रॉब्लम, ठीक है। इन अ टेस्ट चंद्रन स्कोर 16 आउट ऑफ 45, यानी कि ठीक है 16 आउट ऑफ 45 ने स्कोर कर लिया। ही विल टेक अनदर टेस्ट एंड टू पास नीड टू स्कोर एंड ओवरऑल 48% मार्क्स चाहिए उसको, ठीक है। 48%। इफ द टेस्ट सेकंड टेस्ट वाज आउट ऑफ 80 एंड ही जस्ट पास, ठीक है, बट वाज हिज परसेंटेज मार्क्स इन द सेकंड टेस्ट। ओके, देखो उसने 16 तो एक बार स्कोर कर लिया, ठीक है, और दूसरे हमें हमको पता नहीं उसको दूसरा कितना स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसको टोटल मार्क्स का 48% चाहिए, यानी टोटल है 45 प्लस में 80, यानी 125 का 48% चाहिए, तब जाके वो पास करेगा। तो यहाँ पे जाएगा 5 से, ये जाएगा 4 पे, 4 से जाएगा 1 और 2, यानी 12 पंजे 60, यानी 60 नंबर उसको चाहिए, तब जाके वो पास होगा, ठीक है। तो 16 में से अगर 60 में घटा दूं पहले वाला जो मार्क्स है, तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, यानी 44 उसको दूसरे स्कोर टेस्ट में स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके वो पास होगा। लेकिन 44 इसका आंसर नहीं है, ये मार्क्स है, हमको चाहिए परसेंटेज। क्वेश्चन ने पूछा परसेंटेज मार्क्स, तो ये 44 किसका, 80 का कितना परसेंटेज है, 100, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। ये जाएगा 4 से जाएगा 2 बार, 4 से जाएगा 1 1, ये 2 से जाएगा 5 बार, यानी कि 11 पंजे 55, 55 हमारा सही आंसर है। 55 उसको परसेंट मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके वो पास होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलत किया था, आप रेशो देखिए, ठीक है। वो गलत इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने 44 मार्क्स कर दिया हुआ पैनिक में, एग्जाम पैनिक में, ठीक है। ऐसा जो कि इनको नहीं करना था, उसको थोड़ा सा पढ़ना था क्वेश्चन। उसको मैं हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखो, ये रेशियो दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 40 बटे में 60, और बराबर का साइन आता है इसका, ये आ जाएगा 2x बटे में 54, ठीक है। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करा, और इसको यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये देखो ये जाएगा 2 बटे 3, 2 से 2 चला जाएगा, 3 से जाएगा 1, और 1 और 2 24 8, ठीक है। x की वैल्यू सीधा हमारे पास 18 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। जस्ट हमको कंपेयर करके डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर 4:2 आफ्टर एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम 4:4, ओके। फाइंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, ओके। कोई प्रॉब्लम बड़ी वाली बात नहीं है। मिल्क एंड वाटर हमको दिया गया है, कह रहा है कि 4:2 में हमको दिया है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 5 लीटर अगर मैं वाटर मिला दूं तो वो हो जाता है रेशियो 4:4, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
हमने दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, यानी कि दूध हमारा बराबर होना चाहिए, पहले जितना था उतना ही बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दूध पहले से बराबर ही है, पहले भी 4 था, बाद में भी 4 है। हमने छेड़खानी की है वाटर के साथ में, कितना रेशो के अकॉर्डिंग हमारे कितना बड़ा है, रेशो के अकॉर्डिंग हमारा 2 बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू बढ़ी है 5 लीटर, यानी कि इसका 2.5 गुना ज्यादा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा हमारा 2.5 गुना। अब इसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो ठीक है 10 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ आगे। कह रहा है कि लेट एक्स बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 27 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर ऑफ 7, व्हाट विल द सम ऑफ द डिजिट एक्स। आता है क्वेश्चन, डीएसएसबी में आता है, एसएससी में भी आता है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मैथ ही होता है, वो किसी के लिए डीएसएसबी के लिए और एसएससी के लिए अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इस हर क्वेश्चन को आप पैटर्न को समझना, सीखना और अपने में अप्लाई भी करना अपने एग्जाम में, मॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन में हमको इसमें पता क्या चाहिए होता है, हमको सबसे पहले इन नंबरों का एलसीएम निकालना होता है, और उसमें 7 रिमाइंडर बच रहा है तो 7 उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, हमको सिंपली ये करना है, आपको याद रखना है। तो 12, 15, 27 का हम एलसीएम लेंगे। आपको मैं एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, अभी तो मैं एलसीएम आपको नॉर्मल सिखा रहा हूँ, आगे एलसीएम लेना सिखाऊंगा कैसे लेते हैं जल्दी से। ये आएगा 6, ये आएगा 15, ये आएगा 10, ये आ जाएगा 27। ठीक है, फिर 2 से हम काटेंगे, ये आएगा 3, 15, 5 और ये फिर से 27। ठीक है, हम इसको 3 से लेंगे, 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 5, 5 यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, 5 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 9। ठीक है, फिर हम 3 और 3, इससे हम हमारा करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 4, 4 3 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 12 निमा 108 और 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 40 और ये 540। ठीक है, यानी 540 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी 540 वो संख्या है, अगर मैं 12, 15, 20 और 27 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो रिमाइंडर हमारे पास में हर केस में 7 बनना चाहिए, तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे, यानी 547 हमारा वो नंबर है जो ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो लीस्ट कॉमन नंबर यानी कि एलसीएम है ये। ठीक है, एलसीएम में 7 जमा है, तो हमको क्या करना है, डिजिट का सम करना है, तो यही तो एक्स है, इसका हम जमा कर देंगे। 5 और 4 कितना था 9, 9 और 7 16, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हाइड करता हूँ अगेन। ठीक है, आज फिर से वही क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो 7 वहां ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा ए बराबर ए ऊपर चला जाएगा और 3.43। अगर मैं फिर से दोबारा क्रॉस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू में 3.43 और बराबर में ए यहाँ पे जाएगा, ए का स्क्वायर बनेगा, और ए के स्क्वायर को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट। ठीक है, अब मैं अंडर रूट में से क्या निकालूंगा, ये क्या है 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1, यानी 7 की पावर 4 होगी अंडर रूट, तो बाहर क्या आएगा 7 की पावर 2, यानी 7 की पावर 2 क्या था 49। ठीक है, अब आप ये भी देखिए कि यहाँ पे डबल 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो नीचे क्या आएगा, ये 100 बनेगा, और 100 अगर रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा 10। ठीक है, और 10 अगर ऊपर चढ़ेगा बाद में तो क्या बनेगा 4.9, यही तो हमारी ए की वैल्यू है। इसको आप मैनुअली अगर दिमाग में करना है, इसको ज्यादा लिखना नहीं है, लिखोगे तो बस हो गया एग्जाम। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ती है, मेरे को तो लिखना पड़ रहा है, आगे आपको समझाना भी है। मैं आधी चीजें दिमाग में कर लेता हूँ और आधी चीजें लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर से वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन है सिंप्लीफिकेशन की। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 सॉरी 1/5, 1/5 और मैं लिख लेता हूँ सीधा, मैं सीधा आपको सिखाता हूँ। ठीक है, 1/5 इंटू में 3/5 क्या हो जाएगा, 3 बटे में 5 इंटू 5 यानी कि 3 बटे में 15 और 3 बटे में 25 प्लस में 40%, 40% का मतलब होता है 2/5 और 2/5 इंटू 2/5 का हो जाएगा 4/25 इंटू में ये पूरे इंटू में, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो जाएगा। नीचे सेम है तो हम इसको एक ही रखेंगे और ऊपर वाले को जमा कर लेंगे। 3 और 4 7 इंटू में 100, ये जाएगा 25 जाएगा 4 बार और 7 चौक 28, यानी 28 प्लस में x बराबर हमारा में 26 दिया गया है। अगर मैं 28 को वहां भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का
2 आ जाएगा। 26 में से 28 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे एचसीएफ पूछा है, फ्रैक्शन की एचसीएफ पूछा है, तो आपको करना क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यूज है उनका एचसीएफ निकाल लो। यानी कि 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं होता, इनमें से कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहता, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1। अब आपको यहीं से ऑप्शन समझ आ जाएंगे कि 1 किसके, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। तुक्का मारना चाहो लास्ट पॉइंट पे, तुक्का भी ए और बी में से मार के चल सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे का अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, हमसे क्या पूछा, एचसीएफ, तो हमने ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला जो कि आया 1। हमें क्या करना है, इसका और इसका निकालना है एलसीएम। तो 7, 11 और 13 ये वो यूनिक नंबर है जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 1001। ठीक है, ये नंबर आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, 7 को वैसे आप कर भी सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, बाकी नंबर सिस्टम में आपको ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या कर दिया, ठीक है, ओके। तो 284/5 डिवाइड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंदर से ब्रैकेट के अंदर से चलते हैं ताकि हम बाहर वाले में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो 15 और 35 कितना होता है, 50। 50 में से 5 को काटेंगे तो बचेगा 10, और 10 और 4 40 बनेगा, माइनस का ये आ जाएगा 55 और 3 58, 58/3। ठीक है, और डिवाइड बाय हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो नहीं सॉरी 58/5 आएगा। तो 5 को 4 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 में से 58 जाएगा तो आएगा 142/5 इनटू में, अच्छा, और 284/5। अब मैंने यहाँ पे लिख तो दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई साइन लगाया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे डिवाइड का था साइन, होना ऐसे चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा और साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, यानी कि कितना था, 142/5 था ना, तो 5/142 कर दूंगा। ठीक है, ये जाएगा 0 हो जाएगा, और देखो ये इसका दुगना है, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको लिखते समय ये चीज देखनी है, क्या डिवाइड में है तो उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि डिवाइड से ज्यादा क्या होता है, हमारे को आसान पड़ता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो हमको आसान पड़ता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर से यूज करता हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू ये दे रखी है, हमको इसमें सीधा पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 जमा में 5 और 25 रेशो वाई की वैल्यू 5 यानी कि 10 माइनस में 9, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6 और 25 31 यानी 31/1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फास्ट करना है आपको भी। ठीक है, the sum of the digit of the least number which can when divided by 36, 72, 80 and 84, 88 leave remainder 16, 52, 60 और 68। ठीक है, ठीक है, और क्या कह रहा है, रेस्पेक्टिवली हमसे कह रहा है कि वो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर हमें बताओ जो कि अगर इन नंबर से डिवाइड करें हम तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 16, 32, 16, 52, 60 और 68 इन रेस्पेक्टिव नंबर से। तो आप एक चीज नोटिस करो कि 36 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा डिफरेंस, और इसमें से अगर मैं 52 घटाऊंगा तो आएगा 20, और सेम 80 में से 60 घटाऊंगा तो सेम 20, और 88 में से 68 घटाऊंगा तो फिर से 20। यानी कि 20 वो नंबर है कि जो मेरा रिमाइंडर एक्चुअली में मतलब बचेगा। ये वो वाला संख्या है जैसे कि ये होता नहीं है कि जैसे कि 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, है ना। इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ, -1/17, ऐसा होता नहीं है, इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, ये वही चीज है बस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वही फिर क्या करना है, 20 इसमें से माइनस कर देंगे। हम उस पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि 20 को हम प्लस कर रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में निकालना सिखाता हूँ। देखो 36 को लिखते हैं, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं,
जो प्राइम नंबर होते हैं ना, छोटे छोटे प्राइम नंबर को तोड़ के और उसकी पावर में इसको कन्वर्ट कर दो। 36 को कैसे तोड़ेंगे, उसको हम तोड़ेंगे 4 और 9 में, तो यानी 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2। 72 को कैसे तोड़ेंगे, 8 और 9 में, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और 80 को हम तोड़ेंगे कैसे, 8 यानी 2 की पावर 3 इंटू में 10। 88 को तोड़ेंगे हम 2 की पावर 3 इंटू में 11। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे इसका। इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 2 में, 2 में सबसे बड़ा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। और यूनिक क्या है, यूनिक है हमारे पास 10 और 11, यानी सारे नंबर को लेंगे। और अगर कभी ऐसा हो जाता है 2 3, जैसे 2 है ना, यहाँ पे काफी बार था, तो इसके जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी हम उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एक ही बार था, तो हमने एक ही चीज को रख लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी 8 इंटू में 9 इंटू में 10 इंटू में 11, ये आ जाएगा 72। 72 और 11 क्या को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2, 9 और 7 और पीछे 0, ठीक है। यानी वो ये हमारा नंबर आ गया। अब इसमें को हम क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आएगा 7900। ये वो नंबर है, अगर हम इसको 36, 72, 80 और 88 से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर हमारा ये बचेगा। अब हमको क्या करना है, इसका सम कर देना, यही तो हमसे पूछा डिजिट सम। तो 7 और 9 कितना होता है, 16 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस ये करना था हमको, ठीक है। मैं इसको छुपा देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट देयर आर 20 गर्ल्स whose average score of 42 marks in the test 50, in the class average is 36, what are the average marks of the boys। ठीक है, तो आप देखिए कि 20 गर्ल्स हैं और 20 गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना, 42। हमारे पास क्या है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45 हैं, और क्लास एवरेज यानी 45 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 36, ठीक है। अब हमारे पास बॉयज कितने बचे, बॉयज हमारे पास बचे हैं 25 और इनका एवरेज हमें नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज जो मैंने पीछे बताया था, इसको हम इनका क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। ये जाएगा 5 पर, ये जाएगा 9 पर, और ये जाएगा ये जाएगा 4 पर, 9 पर, और जाएगा 5 पे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 इंटू में 42 प्लस में 5 इंटू एक्स बटे में टोटल कितने स्टूडेंट है, 5 और 4 कितना होता है, 9। और ये हमारा बराबर किसके आएगा, वेटेड एवरेज के। हमको एवरेज दे रखा है 36, हमको क्या कर रखा है, पहले से एवरेज दे रखा है, तो आप यहाँ पे 36 लिख लेंगे। 9 चौक, अब यहाँ पे देखो 36 में क्या होता है, 9 एक होता है, 9 निमा 81, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। दिमाग में मल्टीप्लाई करना है, 4 का 4 यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस में 5x। इसको वहां पे जाके माइनस करेंगे तो क्या होगा, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 5x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x ही क्या है, बॉयज का एवरेज मार्क्स है। 5 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 1 पॉइंट। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, हमारा 155 तो कट गया, हमारे पास बचा 1, तो हम 5 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 बचे तो उसको दुगना कर दो, यानी 31.2। वैसे आप नॉर्मली भी कर सकते हो, मैं बहुत फास्ट ट्रिक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा, 31.2, ठीक है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट बढ़ाता हूँ और इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है, लैडर फ्रैक्शन है। लैडर फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लस प्लस, और 5 है। हमारे पास देखो अच्छी चीज क्या है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या, हम इसको भी सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या है, तो साइन चेंज हो गया, दूसरा क्या है, ऊपर 5 आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने के लिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 1/4 है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 और 4, लिख लिया। उसके बाद देखो कितनी बार चल रहा है, 2, 3 और 1, यानी 3 बार चल रहा है, तो हम इसको यहाँ पे 3 बिंदु बना लेंगे, ओके। और प्लस प्लस हो रहा है तो हम इसको बाद में प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 को यहाँ लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 1 को लिखेंगे, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का माइन है, साइन है, इसलिए। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। अगेन फिर से ऐसे करना है, 9 3 27 और 4 31, और 31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को 9 करेंगे तो आएगा 40। अब इसको लिखना कैसे, वापस देखो खड़ा कैसे करना है, फ्रैक्शन को खड़ा करेंगे ऐसे, 40 बटे में 31, इस तरह से खड़ा हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिखेंगे 5
-4। अब आपको समझ आया कि मैंने जो सॉल्व करा है नीचे वाली वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, जल्दी से। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। तो 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5 और ये 55 बटे में 40 माइनस का 4। 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 160 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे में 40। इसको माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 बटे में 8, यानी 1 बटे में 8 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फिर से ऐसे करता हूँ और क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे कि डिवाइड 2430 अमाउंट एबीसी। हमने एबीसी में कोई अमाउंट बांटा 2430 एंड इफ देयर शेयर्स आर डिमिनिश्ड बाय का मतलब होता है कि हमने कम कर दिया, 5, 10 और 15 रुपए हमने सभी के शेयर में से निकाल लिए एंड द रिमेनिंग आर द रेशियो आर इन 3, 4, 5 व्हाट विल देयर एक्चुअल शेयर। ठीक है, तो हम ए बी सी लिख लेते हैं, वैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एबीसी के शेयर में से अगर मैं 5, 10 और 15 रुपए निकाल लूंगा तो क्या होगा, हमने कितना निकाला, 5 और 10 कितना होता है 15, और 15 और 15 कितना होता है 30, यानी टोटल हमें 30 रुपए निकाला है। हम निकाल लेंगे पहले, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया, क्वेश्चन भी यही कह रहा है। तो यानी 2400 रुपए हमारे पास बचेगा, जिसको हमें इस रेशो में, इस फ्रैक्शन में या इस रेशो में हमें डिवाइड करना है। तो 3 और 4 कितना होता है, 3, 4, 5, मैं लिख लेता हूँ पहले। 3, 4 कितना, 7, 7 और 5 12, यानी 12 की वैल्यू हमारे पास दे रखी 2400, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 600, यहाँ पे आ जाएगा 800 और यहाँ पे आ जाएगा 1000। ये इनकी वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू, 2400 की वैल्यू। पर हमें 2400 तो नहीं दिया, हमें टोटल पैसा तो 2430 रुपए दिया था। हम क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे, जो हमने निकाला था अब उसको हम जोड़ लेंगे। ये तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 605, ये आ जाएगा 810 और ये आ जाएगा 1015, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके लिए टोटल मॉक सॉल्व करा दिया। अब ये वाला सेक्शन बाद में करा दूंगा। ठीक है, और ये जो सॉल्व कराने का मेरा पीछे पर्पस भी यही था कि आप समझो कि मॉक को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अभी जो मैंने कराया ये एक एस्पिरेंट कह लो या टीचर की तरह कह लो, बट मैंने लिखा है इसको। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा था कि तुक्के लगा सकते थे हम, बहुत सारे क्वेश्चन में हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो जैसे ये वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 और 5 है। 4 और 5 का मतलब क्या है कि अगर रेशो आएगा भी ना तो इसी के रेशो में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखो 4 का मल्टीपल एक ये है और एक ही वहां पे मल्टीपल, और यहाँ पे क्या है 5 का मल्टीपल, यहाँ पे 5 का मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इन दोनों में से होने की पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखो कि यहाँ पे 5 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे 5 नहीं है, तो यानी कि होता तो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह एक का तो मल्टीपल यहाँ पे बनना चाहिए था, दोनों जगह थोड़ा थोड़ा मल्टीपल बनना चाहिए था, तभी हो सकता था। तो ये एक क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे आप, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ता। ठीक है, ये तो पैटर्न ऐसा था कि आपको याद करना पड़ता। और ये वेटेड एवरेज का बहुत आसान ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कैसे करना है इसको। अब देखो लास्ट में हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है 20% प्रॉफिट। और मैं लास्ट ईयर में सीजल पेपर दे रहा था, तो सीजल प्री में मैंने 24 क्वेश्चन तो कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ पड़ गया था, तो अब मेरे से वो हिल नहीं रहा था। हमसे उसमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि 5% हमको प्रॉफिट में वो वैल्यू कितने की पड़ेगी, और मेरे को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी क्वेश्चन की। तो मैंने क्या करा, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी मैं 21 में बेचूंगा उस वैल्यू को, और 21 का मल्टीपल मैंने ऑप्शन में देख लिया और वो क्वेश्चन में टिक करके आया और वो ठीक भी हो गया, यानी मेरे 50 में से 50 नंबर बने थे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वो करा था। इसमें भी आपको क्या करना है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगी 6, यानी 6 का मल्टीपल ही होना चाहिए जो भी हमारा सामान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 6 का मल्टीपल है, इसमें ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाता अगर हम तुक्का लगाते तो। ठीक है, तो चलिए ये मैं बता चुका हूँ। और क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है दिस। ठीक है, परसेंटेज मार्क, चलो इसमें तो सॉल्व भी करना पड़ेगा तभी हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए था। ये भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये तो तभी करना पड़ेगा भाई, तो सॉल्व होके हम डिजिट का सम निकाल पाएंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान है। ठीक है, इसमें हम हिट एंड ट्रायल क्या ही लगाएंगे। एचसीएफ का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन की कैसे निकालते हैं, ये भी आसान है, ये भी सीधा सीधा पुट करना है।
इसका मैंने एक तरीका बताया, अगर इस तरह की अगर हमें आ जाए तो 20 हमें माइनस कर देना इस क्वेश्चन में। और इसमें क्या है, एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज भी वही पता है मैंने आपको, एवरेज तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा। लेटर फ्रैक्शन मैंने आपको सॉल्व करने सिखाया, एंड लास्ट में दिस। तो ये हमारी वीडियो थी, मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ अगर आपने सीखा है और अगर आप आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं, आप मेरे को ये भी थोड़ा सजेस्ट करना वीडियो देखने के बाद में कि मैंने जो कराया है वो ज़्यादा लिखा है या ज़्यादा एक्सप्लेन करा है, या थोड़ा लेंदी तरीके से जा रहा हूँ या शॉर्ट तरीके से जा रहा हूँ, कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ। तो मुझे बताना भी, वो आपके जो वैल्यूबल इंसाइट है वो मुझे बहुत हेल्प करेंगे आगे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आगे मैं इम्प्रूव करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं धीरे धीरे कर रहा था सॉल्यूशन या लिख ज़्यादा रहा हूँ, तो मैं उसको हवा में कर दूंगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर कि मैं कर क्या रहा हूँ, एक एज अ एस्पिरेंट कर रहा हूँ या एज अ टीचर या एज अ समझाने वाले की तरह से समझा रहा हूँ। तो